गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना कर लिया है, जिसमें फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी में u गिवन होने की स्थिति में v फाइंड कर रहे थे और v गिवन होने की स्थिति में u फाइंड कर रहे थे। फाइनली हम लोग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड भी इन टर्म्स ऑफ जेड भी फाइंड किए, जिसमें हम u फाइंड होने पर v निकाल के एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी रखने के बाद उसे x प्लस आई वाई में चेंज करते थे और फिर उसे z में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस मेथड में एनालिटिक फंक्शन भी हम लोग फाइंड कर रहे थे। कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता था और एनालिटिक फंक्शन होने की स्थिति में वो हार्मोनिक भी हो रहे हैं u और v, और u और v जब हार्मोनिक हैं और एनालिटिक हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड किया। अब एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने में वहाँ प्रोसीजर वो काफ़ी लेंदी था, तो उस मेथड को काफ़ी इजी बनाया गया। एक मैथमेटिशियन मिलने जी हैं जिन्होंने उसे काफ़ी इजी बना दिया और अब हम u देने की स्थिति में डायरेक्ट हम लोग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग v, और v दिया होने पर भी हम लोग डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग u। तो अब ये मेथड है क्या, इसे बेटा लिया जाए तो सबसे पहले हेडिंग डाली जाए मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन। ये बेटा है, और क्या मेथड है, कैसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बाय दिस मेथड फंक्शन एफ जेड can construct directly without finding u or v। हमारा फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, u रियल पार्ट एंड v इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर हमें जो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना होगा, u गिवन होगा, v गिवन नहीं होगा, या v गिवन होगा, u गिवन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। तो अब ये मेथड है क्या, इसके आगे बेटा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तुम लोग जानते हो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता ही है, एंड z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये भी हो गया। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये इम्प्लाई करता है x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपान 2, और y हमारा आ गया z माइनस जेड बार अपान 2i। तो इसे हम लोग नंबर 1 कह देते हैं। तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन कार्टेशियन फॉर्म होता है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एफ जेड, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z विच कैन बी रिटन एज u प्लस आई वी। अब यहाँ से बेटा आगे बढ़े हम लोग। इतना जब हम लोगों ने चेंज कर लिया बेटा, तो आप लोगों ने लिखा नाउ एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। ये भी सबने पढ़ रखा है।
नंबर 2। अब ये हमारा हो जाएगा, इम्प्लाई कर जाएगा एफ जेड इक्वल टू, अगर हम x के प्लेस पर ये z प्लस जेड बार बाई 2 रख दें और y के प्लेस पर, तो ये हो गया u z प्लस जेड बार अपान 2 कामा z माइनस जेड बार अपान 2i प्लस i v z प्लस जेड बार अपान 2 कामा z माइनस जेड बार अपान 2i। ये बेटा हमारा हो गया नंबर 3। यहाँ तक नोट हो गया होगा। और ये हमने रखा कहाँ से, फ्रॉम 1 वी पुट इन प्लेस ऑफ x दिस एंड इन प्लेस ऑफ y दिस। अब इसके आगे बेटा हम लोग चले, ये हमारा एक फंक्शन है एफ जेड और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या हैं, z और z बार है। तो आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो विच इज एन आइडेंटिटी in independent variables z एंड z बार। तो यहाँ बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या हैं, z एंड z बार। अब यहाँ तक तो ये हमारा हो गया। नंबर 3 हमारा एक ये फंक्शन ऑफ एफ जेड है इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जेड एंड जेड बार, आल्सो वी से दिस एन आइडेंटिटी। तो ये भी बेटा हो गया। अब इसके आगे हम लोगों ने किया, इस जेड बार को हम रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेसिंग जेड बार बाई जेड इन नंबर 3। नंबर 3 में हम लोग z को जो है z बार से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वी गेट एफ जेड इक्वल टू u z प्लस जेड बाई 2 यानी u ये z हो गया और ये 0 हो गया कामा 0 और प्लस i v यहाँ भी 2z बाई 2 डेट मीन्स z और z माइनस जेड 0 हो गया। और ये हमारा नंबर बेटा 4 इतना मिल गया, इतना भी हो गया। अब ये जो हमारे सामने बेटा ये फंक्शन बन के आया है, अब इसे अगर हम देखें और नंबर 2 को देखें तो तुम देखो 2 में अगर x के प्लेस पे z रख दें और y के प्लेस पे 0 रख दें तो भी तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अब यही चीज़ हम लोग आगे लिखने जा रहे हैं, which can found by नीचे बेटा इसी जस्ट नीचे अब आ रहा है, which can found या which can construct by replacing x by z and y by 0 in नंबर 2 बेटा। नंबर 2 में अगर हम x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0 रख दें तो भी हमें जो रिलेशन 4 है x बाई जेड एंड y बाई 0 इन बेटा, तो भी हमें ये रिजल्ट मिल जा रहा है बेटा। देखो तो इस तरीके से तुमने देखा कि अब यहाँ पर हमने फंक्शन को हमारा z के फॉर्म में आ जा रहा है और x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0 रखने पर। तो क्वेश्चन बेटा कैसे किया जाएगा, और इस मेथड पे आ रहे हैं कि ये तो हमने ले लिया जब हमें गिवन है, सारी चीज़ें बना हुआ है, उस समय ये बना के दिखा दिया कि इस फॉर्म में आ रहा है आंसर। तो अब बेटा केस 1 होगा इफ़ यू गिवन, तो केस 1 लिया जाए बेटा। तो मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग केस 1 लेने जा रहे हैं बेटा। केस 1 हमारा है इफ you given
दैट इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी नंबर 1 बी गिवन। ये भी कह सकते हैं बेटा u गिवन दैट इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वाई, जो आई वी यू प्लस आई वी बी गिवन। यहाँ हमें v नहीं मालूम है, तो अब अगर ये हमें मालूम है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है और u हमें मालूम है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर हमें u तो मालूम है, हो गया, v नहीं मालूम है, यानी इस पार्ट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बाई सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, इसकी मदद से ये डेल वी ओवर डेल एक्स के प्लेस पर माइनस, ये हमने रख दिया बेटा डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। तो बाई दिस एफ डैश जेड हमारा चेंज होकर के अब u गिवन है, तो हमने u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया और u का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया और ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर u फंक्शन ऑफ x कामा y है, v भी फंक्शन ऑफ x कामा y था। अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी वो फंक्शन ऑफ x कामा y ही होगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट लेते हुए और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट लेते हुए चलेंगे, लेकिन हमें जो फंक्शन मिलेगा वो x और y में ही मिलेगा। इसका मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए इसे कह दिया phi1 x कामा y, यानी जो भी रिजल्ट है वह फंक्शन ऑफ x कामा y ही है, माइनस आई phi2 x कामा y। तो ये हमारा बेटा एफ डैश जेड इतना बन गया। तो यहाँ हमने डेल यू ओवर डेल एक्स को क्या कहा phi1 x कामा y और डेल यू ओवर डेल y को हमने कहा phi2 x कामा y, ये बन के आ गया बेटा। तो इसे बोल देते हैं नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई 0 इन नंबर 2 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा हमारा एफ डैश जेड जो बना इक्वल टू phi1 जेड कामा 0 माइनस आई phi2 जेड कामा 0 नंबर 3 बन गया बेटा। ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग और अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा एनालिटिक फंक्शन प्राप्त हो जाएगा बेटा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू जेड, इस प्लेस पे आ गए बेटा। नाउ इंटीग्रेटिंग 3, नाउ इंटीग्रेटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू जेड कर दिया बेटा। तो जैसे करेंगे तो ये तो हमारा बेटा डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन होगा ये हमारा जो है ओरिजिनल फंक्शन एफ जेड हमें मिल गया। यदि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और फर्दर इंटीग्रेट कर दें तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, ये एफ जेड मिल गया। और यहाँ अभी फंक्शन तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन लिख दिया phi1 जेड कामा 0 माइनस आई phi2 जेड कामा 0, जो भी फंक्शन होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, और डी जेड इस तरीके से बेटा ये इंटीग्रेट हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। तो इस तरीके से तुमने देखा हमें ये मिल गया विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो ये बेटा मेथड हो गया। मिलने-थॉम्पसन मेथड से हमने क्या किया, हमें u गिवन था, हमने u गिवन होने पर एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स किया।
हमें u मालूम है, v मालूम नहीं है, इसलिए बाई CR इक्वेशन हमने v वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट को भी u में चेंज कर लिया, रखा और बाद में फिर रिप्लेस किया x को z से, y को 0 से, इंटीग्रेट किया, हमें रिजल्ट मिल गया। ये तो रहा जो हमें u मालूम था। अब अगला केस लेते हैं बेटा, केस 2। अब हम लोगों का है केस 2। सेकेंड केस में if v given, v means imaginary part, that is imaginary part of fz इक्वल टू u प्लस आई बी, जिसे हम नंबर 1 कह दिया करेंगे, बी गिवन, तो अब भी हमें v गिवन है बेटा। अब देन फिर हमने कह दिया एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स, फिर वही रिजल्ट है। डेरिवेटिव का फार्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म में होता मालूम ही है तुम्हें। अब लेकिन अब की बार हमारे पास हमें जो मालूम है वो v मालूम है, इसलिए हम ये तो लिख ले जाएंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करके, ये नहीं लिख पाएंगे। और सिंस फंक्शन इज एनालिटिक देन दिस सेटिस्फाई CR इक्वेशन। तो अगले स्टेप में आए बाई CR इक्वेशन डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स यूज कर दिया। तो अब की u वाले को चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर, एक मिनट बेटा, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई है बेटा। तो ये डेल वाई हो गया और ये डेल एक्स हो गया बेटा। अब ये हमारे पास आ चुका है, यानी ये हमारा जो v है इसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई फंक्शन x और y मिल जाएगा, और इसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो भी मिलेगा। फाई नाम हम दे चुके, तो अब इसको दूसरा नाम दे देते हैं। चलो साई 1 x कामा y, कोई फंक्शन हमें x और y मिल गया, और प्लस आई साई 2 x कामा y ये मिल गया, और इसे हमने कह दिया नंबर 2 बेटा। और ये हमारा है कितना, एफ डैश जेड। अब हम लोग अभी बोले थे रिप्लेस करते हैं x को z से, y को 0 से। तो रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई 0 इन नंबर 2 वी गेट बेटा। तो अब हमें क्या मिला, देखो एफ डैश जेड इक्वल टू साई 1 जेड कामा 0 प्लस आई साई 2 जेड कामा 0, नंबर हो गया बेटा हमारा ये 3rd। और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड हमारा जो भी है एनालिटिक फंक्शन हमें मिल जाएगा, और हमें u फाइंड करने की नौबत यहाँ नहीं आई। लेकिन इससे पहले कॉन्जुगेट फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोग u फाइंड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ हमसे क्वेश्चन में u पे v पूछ रहा था, v दिए होने पे u। तो अगर कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना हो तो वो मेथड बेटा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्ट हमसे एनालिटिक फंक्शन पूछ दिया है तो मिलने थॉमसन मेथड सबसे इजी मेथड है बेटा, बहुत आसान मेथड है। देख रहे हो कि केवल हम लोगों ने क्या किया, x को z और y को 0 हमने रिप्लेस किया और हमारा फंक्शन ही हो जा रहा है। बाकी तुम लोग पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह जानते ही हो। तो इंटीग्रेटिंग 3, तो यहाँ फिर लिखते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू z वी गेट। तो अब 3 को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू z वी गेट बेटा। तो अब हमें मिल गया, ये हमारा एफ जेड हो गया जो कि एनालिटिक फंक्शन है। इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन गिवन रहेगा, जो भी फंक्शन होगा इंटीग्रेशन का फार्मूला मालूम ही है, उसे यूज़ करते हुए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे साई 2 जेड कामा 0 और फाइनली
विद रिस्पेक्ट टू जेड यानी डी जेड और प्लस कांस्टेंट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो अब बेटा हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, तब जो है कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो चलो बेटा एग्जाम्पल लिया जाए। तो फाइंड एनालिटिक फंक्शन इफ रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। गिवन, जो हमें गिवन है बेटा वो क्या है, रियल पार्ट u इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा नंबर 2 है। ठीक बेटा, इसे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लॉग ए पावर m इक्वल टू m लॉग ए और अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, तो ये हो गया हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भी इसे हम कह सकते हैं। अब ये हमारा u है। अब इसके बाद हम लोग आए नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स। हमें यू मालूम है इसलिए इसे हम चेंज करेंगे डेल यू डेल एक्स और यहाँ बाई सी आर इक्वेशन बेटा डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये डेल वी ओवर डेल एक्स कितना बन गया बेटा, माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई बन गया बेटा, देखो बाई सी आर इक्वेशन। अब हमारे पास यू ऊपर है बेटा, देखो ये भी एफ डैश जेड है। इसके बाद आए फर्दर एफ डैश जेड इक्वल टू, यानी कहीं कुछ रटना नहीं है, डेरिवेटिव का फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमें u गिवन है और ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा। इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स बेटा, और ये हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस आई डेल ओवर डेल वाई 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा। ये बेटा देखो यहाँ तक पहुँच गए और ये वैल्यू हमने रखी कहाँ से, फ्रॉम 2, ठीक है, हमने रखा फ्रॉम नंबर 2। तो तुम देखो हमारा ये क्वेश्चन, हमें ये एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, गिवन ये है, डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया, v को u में चेंज किया, रख दिया। अब देखो बेटा इसका डेरिवेटिव होने जा रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1/2 है, लॉग का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x आ गया बेटा, माइनस आई 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का 0 y का 2y आ गया बेटा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग बेटा, और कट कर लें तो ये 2 कट जाएगा। अब अगले स्टेप में आए यहाँ से बेटा, तो रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई 0 इन नंबर कितना हो गया बेटा, ये नंबर 3rd है हमारा बेटा, अभी तक कोई नंबर डाले ही नहीं थे तो ये नंबर 3rd है। रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई 0 इन नंबर 3 वी गेट एफ डैश जेड इक्वल टू, अब देखो ये तो हाफ और ये 2 कट गया, ये हो गया जेड अपान जेड स्क्वायर और प्लस 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये जेड अपान जेड स्क्वायर वाई 0 माइनस आई, और ये बेटा वाई 0 की वजह से ये 0 हो गया, वाई 0 की वजह से ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। इसका मतलब हमें बेटा ये कितना मिल गया, एफ डैश जेड इक्वल टू, इतना सिंपल क्वेश्चन बन गया बेटा, देखो
एफ डैश जेड इक्वल टू 1/z, और ये हो गया बेटा नंबर 4। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट, तो हमें बेटा मिलने जा रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बोल ही चुके हैं, तो एफ डैश जेड इंटीग्रेट होगा तो ये बन जाएगा एफ जेड, और 1/z का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग जेड, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा ये बेटा आंसर आ गया। एनालिटिक फंक्शन, ये बेटा रिजल्ट हो गया। कितना सिंपल था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, पलक झपकते ही बेटा ये हो जाएंगे। तो एक और ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट वाला भी, जिससे दोनों पर एक एक क्वेश्चन बेटा हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, देखें कितना है। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड इफ इमेजिनरी पार्ट साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। तो बेटा अब यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई है। तो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमने लिया फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी नंबर 1। हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन इमेजिनरी पार्ट v, आपके हमें इमेजिनरी पार्ट v गिवन है बेटा, इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉस y नंबर 2। एक बार जरा और चेक कर लें बेटा, क्वेश्चन देखना तुम लोग, साइन हाइपरबोलिक x कॉस y। अब ये बेटा है, अब फिर हम लोग जाते हैं देन बाई एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स, लगा दिया। फंक्शन हमारा एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा, लिख देते हैं बाई सी आर इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो आपकी हमें वी मालूम है, तो यू वाले को चेंज करना है, तो ये बेटा दिस इज एफ डैश जेड इक्वल टू हमारा हो गया डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स बाई सी आर इक्वेशन चेंज हो गया बेटा। अब इसके आगे हम लोग चले, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, ये हमारा एफ डैश जेड है। वी देखो कितना है बेटा, फीट कर देते हैं डेल ओवर डेल वाई, वी देखो बेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और फिर प्लस आई डेल ओवर डेल एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, ये भी हो गया बेटा। और ये कहाँ से रखा बेटा हम लोगों ने, फ्रॉम नंबर 2 से हमने उठा के v के प्लेस पे रख दिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका y के रिस्पेक्ट में होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो cos y का माइनस साइन y, दैट मीन्स वी गेट माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन y, ये बना बेटा। और ये x के रिस्पेक्ट में है, तो साइन हाइपरबोलिक x का cos हाइपरबोलिक x होता है, ये कांस्टेंट हो गया। तो i cos हाइपरबोलिक x cos y बेटा, ये बन गया, देखो यहाँ तक बन गया, और ये हो गया नंबर 3। अब इसमें हम लोग बेटा रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई 0 इन नंबर 3 वी गेट। अब ये इस प्लेस पा जाते हैं बेटा हम लोग, जो भी हमें मिलने जा रहा है यहाँ।
वी गेट एफ डैश जेड, एफ डैश जेड इक्वल टू, बेटा देखो साइन हाइपरबोलिक है, ये तो साइन हाइपरबोलिक जेड माना बन गया। साइन 0 0 होता है तो ये हिस्सा तो हमारा 0 हो गया बेटा, प्लस आई कास हाइपरबोलिक जेड हो गया, और कास 0 1 होता है, 1 हो गया। दैट मीन्स एफ डैश जेड इक्वल टू आई कॉस हाइपरबोलिक जेड। ये बना बेटा देखो, और जैसे ये इतना बना तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका नंबर डाल देते हैं 4। इसका नंबर हमारा हो गया 4, नंबर 4। इंटीग्रेटिंग 4, इंटीग्रेटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू जेड। जैसे इंटीग्रेट किया बेटा तो ये बन गया एफ जेड, और कास हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होता है, आई कांस्टेंट है, अंडर रूट -1 इमेजिनरी नंबर, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक जेड और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आंसर हो गया। अब देखें बुक वाले ने क्या आंसर दिया है। ये आंसर आ गया हमारा एनालिटिक फंक्शन। बुक वाला कह रहा है कि इसका आंसर है साइन आई जेड। तो देखो बेटा ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तुम लोगों ने पढ़ा ही था कि साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2i, और थीटा के प्लेस पर आई एक्स रख दो, तो ये साइन आई एक्स जब लिखेंगे इक्वल टू ई पावर आई स्क्वायर यानी ई पावर माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस ई पावर ए बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, अपान 2i हो गया। यहाँ तक बेटा क्लियर है देखो। और जैसे ये हुआ तो ये हमारा साइन आई एक्स हमारा जो बना वो माइनस कॉमन ले लें, है ना, या आई यहाँ लगा देते हैं, आई साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा देखो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 इतना बन गया। तो तुमने देखा साइन हाई, और अगर दोनों साइड को आई से फिर प्रोडक्ट कर दें तो ये बेटा बन जाएगा माइनस साइन आई एक्स, या इस माइनस को कहो तो चलो माइनस साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। लो आई से प्रोडक्ट किया तो आई स्क्वायर -1 और ये माइनस आई, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से देखो, तो इसका मतलब आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ देखो बेटा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साइन आई एक्स। तो ये बेटा जो भी है ये कितना है, साइन आई एक्स कह सकते हैं प्लस सी। तो विच इज रिक्वायर्ड। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर उसने ये लिख दिया तो पता चला तुम नन ऑफ दिस लिख के चले आओगे। तुम्हें चेंज करना आना चाहिए रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी है, पूरा उस पर पूरा वीडियो भी डाल दिया था, और हर लेक्चर में जहाँ आवश्यकता पड़ रही वहाँ उसको मैं एक्सप्लेन करके बता भी तुम्हें रहा हूँ। तो विच इज़ रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो बेटा इस तरीके से तुम इसको अब लगाते रहोगे, रिहर्सल करोगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी पूछते रहोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।